नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में। और आज हम छठे लेक्चर में देखेंगे रोड पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे अलग अलग तरह के रोड पैटर्न्स, और साथ ही साथ उनके साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग सर्वेस किए जाते हैं हाईवे के लिए। तो शुरू करते हैं रोड पैटर्न्स। बेसिकली हमारे पास 5 तरह के रोड पैटर्न, ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रोड पैटर्न जो है वो है हमारा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। अगर आपको 20 ईयर प्लान्स याद होगा, थर्ड 20 ईयर प्लान, तो आपको उसमें याद होगा कि उसमें यही पैटर्न हमने अडॉप्ट किया था फाइनली, कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न ही हम फाइनली थर्ड 20 ईयर प्लान में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। थर्ड 20 ईयर प्लान। अब इस रोड पैटर्न की खासियत हमें जाननी होगी। पहले तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा है ये रोड पैटर्न। तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आप काट लो। ठीक है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के बीचों बीच का होगा सीबीए। सीबीए यानी सेंट्रल बिजनेस एरिया। ठीक है। और इसके चारों तरफ बसा दो आप शहर। कैसे बसाओगे शहर? ये बस गया शहर, ये बस गया शहर, ये बस गया। ठीक है। अब ये जो रोड है, दिस वेव्स, ये जो रोड है, ये है हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न का रोड। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो रोड आएगा वो भी वैसा ही होगा। ठीक है। तो इस रोड को हम लोग कहते हैं मेन रोड। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेन रोड। और फाइनली ये वाला जो रोड हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रांच रोड। क्या हो जाएगा? ब्रांच रोड। तो इस जो पैटर्न है, इसकी खासियत यही है कि ऐसे पैटर्न हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे शहर किसी सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ बसा हुआ हो। जैसे आप जमशेदपुर को देख लीजिए। जमशेदपुर आपके झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, टाटा का वहाँ पे पूरा प्लांट सेटअप है। तो वो शहर ऐसे ही बसा है कि टाटा बीच में है। ठीक है। बस ब्लॉक पैटर्न से थोड़ा सा अलग है, लेकिन टाटा बीच में है। टाटा की जो प्लांट है बिष्टुपुर में, वो बीचों बीच में है। और पूरा शहर जो है उसी के चारों तरफ, उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ बसा है। तो ऐसे जगह पे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जगह जो होता है उसे हम सेंट्रल बिजनेस एरिया में ले लें। और फिर चारों तरफ पैटर्न में रोड्स बना दें। अब इस पैटर्न की देखो खासियत देखो, हर एक जगह पे दो रास्ते अवेलेबल है। आपको यहाँ से भी आप आ सकते हो, यहाँ से भी आप आ सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न में डेड एंड सिस्टम वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि अगर एक रास्ता नहीं है तो वहां पे पहुंचा ही नहीं जा सकता, वही एकमात्र रास्ता है, ये नहीं होगा। ठीक है। अब उसी से बना है फिर हमारा स्टार रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब देखो, स्टार रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी कुछ खासा अलग नहीं है। एक रेक्टेंगुलर सेंट्रल पोर्शन हमने ले लेना है। ठीक है। अब इसके चारों तरफ से रोड्स निकाल दो आप। ठीक है। चारों तरफ से रोड्स निकाल दो। इसके चारों तरफ से रोड्स निकाल दो। अब यहाँ पे बसा है आपका शहर। ये बीचों बीच बसा है आपका शहर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी, उसी तरीके से यहाँ भी, उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में आप देखेंगे जो कि बीचों बीच वाला पोर्शन होगा यहाँ पे, इस पोर्शन पे आप देखेंगे कि यहाँ काफी नजदीक में रोड्स है। ये भी रोड है, ये भी रोड है। अगर इसको 1 मान ले तो ये 2 3 4 5। तो ये इन बिल्डिंग्स के पास में काफी नजदीक नजदीक में रोड्स है। जबकि आप यहाँ आ जाओगे और धीरे धीरे ये चीज बढ़ता चला जाएगा, गैप्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि रोड जो है काफी दूरी पे है।
तो इससे भी यही चीज समझते हैं हम कि बीचों बीच वाला पोर्शन बहुत ज्यादा रोड डेंसिटी से बढ़ा हुआ है, और बाद में जैसे जैसे हम दूर चले जा रहे हैं तो रोड की डेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस पैटर्न में भी यही फायदा है, ये स्टार का पैटर्न है। इसी तरीके से तीन चार पैटर्न आएंगे स्टार के, जैसे स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न भी होगा और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न भी होगा। तो जैसे इसमें रेक्टेंगुलर वाले में हुआ, उसी तरीके से ये सेंट्रल रीजन जो है अगर रेक्टेंगुलर है तो ये स्टार है, स्टार रेक्टेंगुलर पैटर्न है। अगर वही चीज सर्कुलर आ जाएगा तो स्टार सर्कुलर हो जाएगा। मतलब ये अगर ये सर्कुलर सेंट्रल एरिया हो गया, फिर यहाँ से अलग अलग तरीके का, जैसे ये एक ले लो कंसेंट्रिक सर्कल का पार्ट अगर हो जाता है, पूरा शहर जो है कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा इसी सर्कल के चारों तरफ बसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ये सारे बिल्डिंग्स हैं, और ये इनमें इनके बीचों बीच ये हमारा आया रोड। ठीक है, पहला वाला, फिर इसके यहाँ पे आया रोड। तो ये रोड्स हैं। ये वाला जो पैटर्न है हमारा वो क्या है, स्टार एंड रेक्टेंगुलर, मतलब स्टार रेक्टेंगुलर पैटर्न। स्टार, स्टार रेक्टेंगुलर, और ये है स्टार सर्कुलर, स्टार एंड सर्कुलर। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। स्टार एंड रेक्टेंगुलर वाले में क्या है, रोड की डेंसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है, और स्टार एंड सर्कुलर में क्या है, पूरा का पूरा जो रोड पैटर्न है वो कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा बसा हुआ है। फाइनली एक और पैटर्न आपको जानना है, जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान में हमने देखा था, वो था स्टार एंड ग्रिड, है ना। ये कब था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान में, है ना। तो इसमें क्या फर्क है भाई साहब, ये भी कुछ कुछ सर्कुलर के जैसा ही है, लेकिन इसमें रोड्स की नेटवर्क हम बना देते हैं। ये कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। इसके बाद इससे स्टार के जैसे रोड्स निकाल दो, स्टार के जैसे रोड्स निकाल दिए। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे वेल कनेक्टेड रोड्स होते हैं, ये देखो ऐसे रोड्स रहते हैं। ये है पैटर्न स्टार और ग्रिड का। ये जो रोड पैटर्न है, ये कैसा रोड पैटर्न है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इस लेक्चर में अभी तक। हमने देखा कितने सारे रोड पैटर्न्स हैं। सबसे पहला हमने देखा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न के रोड। ठीक है, बीच में एक सेंट्रल बिजनेस एरिया होता है, उसके बाद पहला लेयर जो आएगा वो मेन रोड का आएगा, उसके बाद फिर बिल्डिंग्स आएंगी, फिर उसके बाद जो रोड्स होगा वो ब्रांच रोड होगा। फिर मैंने आपको बताया स्टार का कॉन्सेप्ट। स्टार का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक सेंट्रल रोड होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, उसके बाद चारों तरफ फिर रोड्स बनाते हैं धीरे धीरे। तो पहला जो पैटर्न था वो रेक्टेंगुलर पैटर्न था, स्टार एंड रेक्टेंगुलर। उसमें क्या होता था, एक ही रोड जो है वो कंटिन्यू चला जाता है। शुरुआत में ये रोड्स नजदीक नजदीक पे हो जाते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे दूर जाएंगे आप सर्कल के सेंटर पोर्शन के, तो रोड की डेंसिटी घटती जाती है। फिर आता है हमारे पास स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। इसमें भी सेम चीज है, लेकिन रोड जो है कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होते हैं। शहर भी पूरा का पूरा कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बसा होता है। फिर आता है हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये आपको दिख जाएगा। एक और पैटर्न है जो कि बहुत ही ऑब्सोल्यूट है, ये नहीं यूज करते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न। वो क्या होता है, एक हेक्सागन बना लो। हेक्सागन का मतलब जिसके साइड्स होते हैं कितने, 6। ठीक है, तो 6 साइड्स वाले रोड्स अगर एक दूसरे से जुड़ते चले जाए तो उसको हम लोग कहते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखते होंगे, बस वही कंपाउंड अगर आपको जिंदगी में आ जाए तो आप समझ लेना ये हेक्सागोनल रोड पैटर्न है। हेक्सागन बना लो इसको। ठीक है, इसी तरीके का जिसमें एक साइड से ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ये आपको यहाँ पे ये बन गया। तो ये है हेक्सागोनल पैटर्न। ऐसा रोड अगर आपके पास है तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल पैटर्न। बोलोगे सर ऐसा रोड होता है, होता था,
अब नहीं होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्सोलीट पैटर्न है, ज़्यादातर हमने ये यूज़ करा है पास्ट में, और अब हम अगर प्रेफर करते हैं तो ऐसा प्रेफर करते हैं, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। देखिए, कायदे से शहर बस जाता है, उसे हम प्लान वे में बसाते नहीं। तो अगर अपने आप बसा हुआ शहर है तो आप वहाँ पे रोड भी प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम शहर बसाते हैं, सोसाइटी बसाते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, तो हम वहाँ पे रोड के पैटर्न को डिसाइड करते हैं, और तब हम ऐसे ऐसे पैटर्न्स यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है। इस लेक्चर में इतना ही, चलिए आगे बढ़ते हैं।